मेरी मदर जो है वो मतलब कैरेक्टरलेस है, दूसरी मम्मी है ये। तो मेरा मुझे शारीरिक प्रताड़ना देती है, गंदे गंदे इंसानों से मतलब मेरा संपर्क कराती है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारी माँ ने हमारी शादी की, लेकिन शादी तो की लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन्होंने किसी के हाथ हमें बेच दिया था, और जब बेच दिया तो हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया उस पति ने। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि गुरुजी ने इस विषय पर उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी मेरी शांति नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उनका माइक हाथ से लेके भाग के चली आई आप। दिमाग खराब हो रहा है। चलो बोलो, क्या बोलना है? गुरु श्री कृष्णा। आओ, पर ये गलत किया आपने, माइक छीन लिया उनका। मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी मतलब मेरा बुरा चलो बोलो क्या बोलना है? मेरे माता पिता ने मतलब कब जैसे मुझे एक जगह भेज दिया था और नाम शादी का दे दिया था, मतलब जैसे कि ठीक है समझ गए, कहीं भेज दिया शादी का बेच दिया। अच्छा, आपको बेच दिया। फिर उसने मेरी बहुत दुर्गति करके और किसने? उस पति ही कहलाएगा वो। तो कहाँ है वो पति? वो वीरेंद्र नाम है उसका, और मेरी यहाँ नरेला के पास हुई थी, घोगा गाँव है, वहाँ पे हुई थी मेरी शादी। मतलब नाटक हुआ था, एक शादी नहीं हुई थी। आगे बोलो। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो चौथे महीने में मेरे पेट पे लात मार के और फिर मुझे भगा दिया बेइज्जती करके। कहाँ है पति आपका? वहीं पे ही है, अब दूसरी मतलब दूसरी शादी करके और 2 लड़की हो रही हैं उसको। और आगे? तो मेरे को तिरस्कृत करके सास ससुर ने मेरा सारा सामान छीन लिया, सब कुछ जेवर वेवर सब सारा दहेज, और बेटी भी मेरे को सौंप गई हूँ, बोले अपना गूना अपने पास रख, हमारी कुछ नहीं लगती है, और भगा दिया मुझे। ठीक है। और फिर मेरे ऊपर डिवोर्स का केस डाल दिया और यूँ बोला मैं नहीं रखूंगा। ये बताओ मेरे से सवाल क्या है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ ये बताओ। मैं गुरुजी पहले बता दूं, फिर मेरे को शांति मिल जाएगी। तो फिर जैसे डिवोर्स का केस डाल दिया तो इस पापा ने मेरी मदर जो है वो मतलब कैरेक्टरलेस है, दूसरी मम्मी है ये। तो मुझे शारीरिक प्रताड़ना देती है। आपकी माँ? हाँ, और मुझे पागल बना रखा है बहुत ज्यादा, जैसे कि मतलब गंदे गंदे इंसानों से मतलब मेरा संपर्क कराती है, और मेंटल हॉस्पिटल से मेरी दवाई चला के और वहाँ से मेंटली डिस्टर्ब का कागज बनवा के, और किसी जैसे ये होते हैं तांत्रिक वगैरह होते हैं, उनसे मेरी आँख नाक में कुछ ऐसे जैसा कुछ डलवा दिया, और जैसे कि मेरी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई, जैसे ऐसे हुआ जैसे मेरा रेप हो गया हो। तो ऐसी हालत में जैसे मुझे वॉशरूम इसका कोई ख्याल नहीं कब हो रहा है कब नहीं, तो ऐसी पागलपन की मेरी वीडियो दिखा के जज को, जब मेरी डेट लगती थी फादर ने, और वो मेंटली डिस्टर्ब का कागज दिखा के, और यूँ बोला कि माँ बेटी का खर्चा मैं कर रहा हूँ, इसकी बेटी का भी और इसका भी। तो 2.5 लाख रुपए जो मुझे वहाँ से मिले हैं तो वो सारा खा गया अमाउंट, चेक के थ्रू चेक मिला था, वो अपना नाम लिखवा लिया उस पर। होगी कहानी। तो अब मैं गुरुजी, अब जैसे मैं फिर आपके पास आई, यहाँ वृंदावन आने जाने लग गई, फिर उसी का ही हम शक्ल, जो वो वीरेंद्र था जिससे मेरी शादी हुई थी, जिससे बेटी है, उसी का ही हम शक्ल, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, पिछली वीडियो मेरी बनी हुई है कि ये मेरा पति है और मेरे से बात नहीं करता, मेरे को मारता पीटता है। मुझे मतलब गुरुजी मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, मुझे पता नहीं चला ये कौन है। मैंने सोचा 10 साल हो गए। अभी क्या हो सकता है ये बताओ, मेरे लायक क्या सेवा है ये बताओ। आपकी समस्या तो है, ठीक है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए आपकी समस्या। जैसे 10 साल हो गए ना मुझे अलग रहते रहते, तो मेरे को पता नहीं चला कि ये पति है या कोई और है। तो उसने यहाँ भी मेरी वृंदावन में बेइज्जती कर दी और मार पिटाई करके, और मतलब जैसे चाटे वाटे मार के मेरे साथ गलत कर दिया उसने, और फिर भाग गया। और जब इसलिए फिर मैंने आपको फोटो दिखाई कि वो पकड़ा जाए, तो भाग गया बदनामी करके, और मेरी बदनामी भी हो गई गुरुजी। कोई बात नहीं, इसमें क्या बदनामी, पति मार दे पत्नी को, इसमें कोई बदनामी थोड़ी होती है। नहीं, वो जो दूसरा था जो यहाँ पे वृंदावन में हुआ है मेरे से अपराध, वो पुलिस कंप्लेंट करो ना। कौन था वो? उसको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा आपको। मैंने कंप्लेन हाँ तो पुलिस थाने में करी थी और यहाँ कोतवाली में भी करी थी। फिर पुलिस तो उसके मतलब नहीं पकड़ा गया, वो भाग गया। कोई बात नहीं, पुलिस अपना छानबीन कर लेगी, पकड़ लेगी। ये पुलिस का कार्य है। चलो तो उनको दो माइक। 1 मिनट। तो फिर मैं जब से फिर आपकी कृपा से मुझे ठाकुर जी मिल गए, तो अब मेरे ये पति है,
यही मेरे पति हैं। ठीक है। और आप आशीर्वाद दो कि ये मुझे पति का पूरा प्रेम प्रदान करे और बेटी को पिता का पूरा प्रेम प्रदान करे, ताकि मैं कभी भी किसी के बहलाए में ना आऊं। खुश रहो, उनको माइक दे दो। और कोई भी मेरा मिसयूज ना करे। और आपके आशीर्वाद से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुंदर और चरित्र में सबसे महान बन के आपके चरणारविंदों में समर्पित होके अपने ठाकुर जी और श्री जी के चरणारविंदों की धूलि में कोटिशा गढ़ करके उनकी प्रेमारस से युक्त, माधुर्य रस से युक्त विशुद्ध भक्ति करें। और आप सबकी दया कृपा, अब सबको मौका अनुराग, दोगे? शरणागत सुदर्शन चक्र का। बस करो, खुश रहो, माइक दो इनको। गुरुजी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन वंदन कर रही राशि जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? मुझे हर कोई टॉर्चर ज्यादा कर रहा है। मुझे तो पूजा करती है, भक्ति करती है। कौन बोलता है? मेरे घर में रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों को क्या करना, आप फोन लगा के बताती हो क्या कि हम पूजा कर रही हैं? पता कर लेते ये बिंद्रा बन गई, ये वहाँ गई, उनको पता हो जाता। तो मेरे घर में बहुओं को बोलते हैं ये सारी कमाई उड़ा रही है तुम्हारे पतियों की, और ऐसे कर रही। लड़का कहते मैं अपनी माँ को मैं खुद घुमा रहे, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तो बेटा तो नहीं बोलता कुछ? बेटा नहीं, बेटा तो भेजता है छोटा और वाला। पति? वो तो कहता मीरा बाई बन गई तो बिंद्रा बन जा। तेरे गुरुजी क्या गृहस्थ नहीं है? पति बोलते हैं। हाँ, तू तो मीरा बाई बन गई। तो आप पति को भी ले आया करो ना। बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं वो। पति को भी ले आया करो। और मैं पूजा करती हूँ तो मुझे परेशान सारे। नहीं, पति को भी तो ले आया वो करो। नहीं आते, 2 बार आए गुरुजी आपके आश्रम से निकल गए, नहीं आए। शराब आप पीते हैं क्या? वो अब जब से हमने आपसे दीक्षा ले रखी, हमने गोपाल ले जा रखे, तब से बहुत कम हो गए। घर में नहीं आती मेरे कुछ भी, घर में कुछ नहीं आ रहा। खाने पीना बाहर करते, लेकिन घर के अंदर नहीं आ। ठीक है, मैं क्या करूं गुरुजी? बेड़ियां डाल रखी। ले आओ, हम समझाएंगे। मुझे आने के लिए मजबूर करते, वृंदावन नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली? हाँ, लालकुआ बदरपुर बॉर्डर से गुरुजी। ले आना, समझाएंगे और ठीक हो जाएंगे। वो बहू के पीरियर वाले वो भी कहती मेरे जमाई के पैसे बर्बाद कर रही है, लुटा रही है, ये तो पागल वही आती है। ये मेरी लड़की को खाने पीने नहीं देती है। कुछ लड़की खाती है उनकी, तो मैं घर में मना करती, मैं नहीं, मैं अपने जीते जी नहीं होने देंगे कुछ भी। मेरे मन जाने के बाद कुछ भी करना मेरे घर में तुम। मेरे गुरुजी का ज्ञान है मेरे ऊपर। ठीक है, भगवान सब रक्षा करेंगे आपकी। गुरुजी ठीक है। थोड़ा आप भी पति का ख्याल रखा करो, वो आपका ख्याल रखे, आप उनका प्रेम से चलने दो गाड़ी। मुझे ज्यादा करना भक्ति में बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय भक्ति के। मैं रोती। भक्ति अच्छी है, पर भक्ति के कारण कहीं आपकी गृहस्थी ना बिगड़े, इसलिए गृहस्थी के बैलेंस को भी बनाए चलिए। कथा भी नहीं सुनने देते। मैं 6 बजे कथा आपकी चला देते चैनल आपका। कथा सुनने के बाद यदि आप पति का ख्याल नहीं रखोगी तो पति को तो यही लगेगा कि कथा के कारण हमारी पत्नी बदल गई। टाइम से खाना देती, टाइम से। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप एक पत्नी का कर्तव्य भूल जाएं, एक माँ का कर्तव्य भूल जाएं। लेकिन वो उनका लगाव दूसरा है, मैं वो उस लगाव से दूर रहे बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, मुझे कुछ क्या मैं करूं? जो आपके देखो, थोड़ा आपको पति को भी टाइम देना चाहिए, पति की भी बात सुननी चाहिए। मेरे बेड़ियां डाल रखे, मुझे आने नहीं देते हैं। मुझे मन यहाँ नहीं। अब मैं 7 महीने में आई, बेटा की शादी करी थी। मैं बोल के गई थी कि गौरी गोपाल भगवान जी बेटा की शादी हो जाए, किसी चीज की कमी ना। तो इतना अच्छा हुआ, पता नहीं पैसा कहाँ से आया गुरुजी। मेरे पास 2.25 लाख रुपया था और कम से कम 6-7-8 लाख की शादी करी मैंने, बहुत अच्छी शादी। चलो, भगवान आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण धन्यवाद करें। देने आए आपको गौरी गोपाल भगवान खुश जी। रहिए, इस बेटी से बात कर लो, ये बेटी व्रत रह रही है एकादशी और आपसे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। मैंने एक बार निर्जला व्रत भी रखा था और मैं एकादशी व्रत भी रख लेती हूँ। वाह, ठीक है, अच्छा करती हो आप। तो मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। ठीक है, पढ़ाई भी करना मन लगा। हाँ ठीक। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारी माँ ने हमारी शादी की, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हमें बेचा गया है और उस पति ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और इसके बाद जो है हमारे साथ बुरा व्यवहार किया और इसके बाद उसने हमें छोड़ दिया, हमारा सारा सामान छीन लिया और जो है दूसरे पति के साथ फिर हमारी दूसरे किसी पुरुष के साथ शादी हुई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से यही समझ में आता है कि आप अपने बच्चों की शादी करें तो बहुत सावधान रह के करें, बहुत जान परख के करें कि ये इंसान कैसा है, इसके घर वाले कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं। क्योंकि एक बार शादी होके अगर बच्ची चली गई तो उसका जीवन बिल्कुल नर्क बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। आप अपनी बच्ची की कहीं भी शादी करें सावधानी से करें। दोस्तों,
आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।